नमस्कार दर्शकों, एसएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी टीम आई है गुजरात के डाकोर शहर में। आप देख सकते हो अभी जो रणछोड़राय का मंदिर है इस शहर में, वहां पर हम खड़े हैं। दर्शकों, आज मेला है। जैसे कि आज रक्षाबंधन का दिन है तो कई पब्लिक यहाँ पर आई है और पूनम है तो यहाँ पर पब्लिक रणछोड़राय जी का दर्शन करने के लिए आई है। और जैसे कि हमें सूचना मिली है, उस सूचना के अनुसार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए, जो यहाँ जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं उन्हें एक एक पुस्तक दे रहे हैं। तो दर्शकों, उनसे हम मिलते हैं और पूछते हैं कि उन्हें पुस्तक देने का क्या उद्देश्य है उन्हें। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जिनसे हम जानते हैं कि अभी ये पुस्तक जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए रणछोड़राय जी का, उन्हें ये पुस्तक देते हैं। तो इस पुस्तक देने का उद्देश्य क्या है, इनसे हम जानते हैं। नमस्कार सर। साहब सर, आपका क्या नाम? रईजी दास। सर, अभी जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं रणछोड़राय जी का दर्शन करने के लिए, उन्हें आप पुस्तक देते हो, तो इस पुस्तक देने का उद्देश्य क्या है और इस पुस्तक का नाम क्या है? इस हमारे जो गुरु जी ने पुस्तक बनाई है जो शास्त्र अनुकूल है, उसका नाम है ज्ञान गंगा। वो शास्त्र अनुकूल से बनाई हुई है और जो जन तक पहुंचाने के लिए वो ज्ञान पहुंचे, इसलिए ये पुस्तक हम सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। साहब दर्शकों, और भी लोग यहाँ पर है, जैसे कि इन भाई साहब के साथ दूसरे भी लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि अभी पुस्तक ये दे रहे हैं तो कितने पैसे में दे रहे हैं। नमस्कार सर। सच साहब। सर, आपका क्या नाम? विजय दास। सर, आप अभी ये पुस्तक लेके खड़े हैं, तो ये पुस्तक जैसे कि एक भाई साहब को भी हम मिले तो उन्होंने बताया कि उनके गुरुजी शास्त्र अनुकूल पुस्तक बनाई है, तो वो यहाँ जो भी रणछोड़राय जी का दर्शन करने आते हैं उन्हें वो पुस्तक दे रहे हैं। तो आप भी उन्हीं की तरह पुस्तक दे रहे हो? हाँ, हम उन्हीं की तरह पुस्तक दे रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। और ये पुस्तक गुरुजी ने 4 वेद 18 पुराण 7 शास्त्र जो शास्त्र के अनुसार जो भक्ति देते हैं और उस शास्त्र अनुसार ये पुस्तक लेके है। और गीता अध्याय 16 अध्याय में बोला है कि शास्त्र अनुसार जो भक्ति नहीं करता, अपना मन मना आचरण करता है, उनको कोई लाभ नहीं होता। और शास्त्र अनुसार जो भक्ति करता है उनको लाभ होता है। तो उसी अनुसार शास्त्र अनुसार ये पुस्तक छपी है, अंदर शास्त्र अनुसार लिखा है। और ये ज्ञान जन जन हर एक व्यक्ति तक पहुँचे और उन शास्त्र अनुसार भक्ति करे और पूरा लाभ प्राप्त करे, इसीलिए पुस्तक गुरुजी ने छापी है और गुरुजी की दया से हम ये सेवा करते हैं। सर, आपने बोला कि शास्त्र अनुसार इस पुस्तक में ज्ञान है, तो कौन कौन से शास्त्रों से ये ज्ञान लिया गया है इस पुस्तक में? इस पुस्तक में 4 वेद है, 18 पुराण है, 100 शास्त्र है और भगवत गीता है, रामायण महाभारत और पुराण है, ये कुरान शरीफ है। उन सभी धर्मों का जो शास्त्र है उनमें जो ज्ञान है उन सब शास्त्रों को निचोड़ करके ये पुस्तक छपी गई है और सभी अंदर आ जाता है ज्ञान। सर, इस पुस्तक में जो आपने ज्ञान बताया, उस ज्ञान से ये जो पब्लिक खरीद रही है आपसे, तो वो खरीद कर वो कैसे इस पुस्तक के ज्ञान के माध्यम से भक्ति करेगी? हाँ, ये पुस्तक है हम उनको देते हैं तो ये खरीदते हैं और पढ़ते हैं पूरी पुस्तक। और पढ़ने के बाद उनमें जो चैनल दिए, एसएन न्यूज गुजरात है, ये सब चैनलों अंदर है, साधना चैनल है, उसमें सत्संग आता है गुरुजी का। वो सत्संग सुन के और यहाँ मोबाइल नंबर सत्संग सुन के उनके पीरी पट्टी आती है, उन पे वो कॉल करके अंदर नाम दीक्षा ले सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। पुस्तक के पीछे भी उनका जो मोबाइल नंबर दिया है इस पुस्तक पे, यहाँ वो देख के वो लगा के और कांटेक्ट कर सकते हैं। दर्शकों, इनका कहना है कि उनके गुरुजी ने जो शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बताई है उसका निचोड़ इस पुस्तक में दिया गया है। दर्शकों, ऐसे ही एक भाई साहब दूसरे हैं, इनसे भी हम आपकी मुलाकात करवा दे और आप तक पूरी कवरेज पहुंचा दे। दर्शकों, अभी आपने देखा कि 1-2 यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मिले, जिनसे हमारी मुलाकात हुई, जो पुस्तक लेके खड़े थे और शास्त्रानुकूल उनके गुरु जी जो पुस्तक बनाई है ज्ञान गंगा, वो पुस्तक दिखा रहे थे। तो और भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भाई साहब, इनसे भी हम जानते हैं। नमस्कार सर। सर, आपका क्या नाम? हितेश दास। सर, ये जो आप पुस्तक लेके खड़े हो और भी लोग हमें मिले वो भी पुस्तक दे रहे हैं, यहाँ जो भी जनता दर्शन करने आती है रणछोड़राय जी का मंदिर में, तो उनका भी उद्देश्य यही है कि जनता को शास्त्र अनुकूल भक्ति मिले। आपका भी उद्देश्य यही है? उद्देश्य हमारे सर गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य पूरे विश्व को सद्भक्ति करके मोक्ष दिलाना है। मेन उद्देश्य हमारे गुरुजी का ये है। यहाँ जो पब्लिक आ रही है वो भगवान को ढूंढने के लिए आ रही है कि ये मंदिर में जाओ तो भगवान मिल जाए, ये मंदिर में जाओ तो भगवान मिल जाए। पर एक वाणी है कबीर साहब की कि पत्थर पूजे जो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की बली जो पीस खाए सारा संसार।
तो यहाँ पत्थर पूजने से जो भगवान मिल जाते तो काफी लोग का उद्धार हो जाता। यहाँ जो आ रही है भगवान को ढूंढने के लिए पब्लिक आ रही है, पर इन मासूम लोगों को पता नहीं है कि भगवान क्या है, भगवान कहाँ है, कौन परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा कौन है, इसकी भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। तो गीता अध्याय 18 62 से 66 में अर्जुन को गीता बोलने वाला काल ये बोल रहा है कि अर्जुन तुझे अगर मोक्ष चाहिए तो उस परमपिता परमात्मा की शरण में जा और मेरे वाली जो भक्ति है मुझे अर्पण करके तू वहां चला जा, ये बता रहे हैं गीता 18 में 62 से 66 में। सर आपने बताया कि गीता अध्याय 18 से श्लोक 62 में जो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि परमात्मा की शरण में जा, तो वो परमात्मा कौन है, वो सनातन धर्म क्या है? वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। उनका प्रमाण चारों वेद और चारों धर्म में दिया है। बाइबल कुरान अपने हिंदू धर्म में सब में प्रमाण दिया हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रमाण दिया हुआ है। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, जिनकी भक्ति करने से हमें उस सनातन धाम प्राप्त होता है और मोक्ष मिलता है। वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति के मंत्र है वो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। उनको ही आदेश दिया हुआ है पूर्ण परमात्मा ने, बाकी इस विश्व में कोई नहीं दे सकता पूर्ण परमात्मा की भक्ति। दर्शकों, इनसे हमने जाना कि जो उनके गुरु जी ने जो भक्ति विधि बताई है, उस भक्ति विधि के अनुसार जैसे कि शास्त्र अनुकूल भक्ति है, जो कई हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अभी भी मिले थे, उन्होंने भी बताया। तो इन भाई साहब का भी कहना यही है। दर्शकों, यहाँ पर इनसे जो बहनें पुस्तक लेकर खड़ी है, इनसे भी हम पूछते हैं। आप देख सकते हो कि भाई साहब समझा रहे हैं उनसे, तो बहन से हम पूछते हैं कि पुस्तक की। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम? ज्योतिका। अभी वो भाई साहब थे जिनसे आपने पुस्तक खरीदी, तो इस पुस्तक का कितनी कीमत ली उन्होंने? 20 रुपया। वो भाई साहब आपको कुछ समझा रहे थे, तो वो आपको क्या समझा रहे थे? समझा रहे थे कि शास्त्र अनुसार भक्ति कीजिए। दर्शकों, इस बहन ने बताया कि शास्त्र अनुसार भक्ति करनी चाहिए और इस बहन ने अभी 20 रुपया में पुस्तक खरीदी है। दर्शकों, ऐसे ही हम आप तक नई कवरेज पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरामैन संदीप के साथ अजय गुजरात।